नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं कनिका। प्रयागराज महाकुंभ, जिसे संगम की पवित्र धरती पर हर बार लाखों श्रद्धालुओं द्वारा आयोजित किया जाता है। हर साल देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक जीवन मरण के संघर्ष का प्रतीक बन जाता है, जहां श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ और भीड़ का बढ़ता दबाव। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में हर दिन लाखों लोग आते हैं। खासकर वीकेंड पर जब लोग छुट्टियों का फायदा उठाते हैं तो यह संख्या और भी बढ़ जाती है। इस भीड़ भाड़ और इसके चलते होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए हैं। हाल ही में 15 से 16 फरवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। नो व्हीकल जोन का निर्णय। प्रशासन ने यह कदम महाकुंभ क्षेत्र में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाया है। शनिवार और रविवार को महाकुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होने की संभावना है, जिससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं के हालात पैदा हो सकते हैं। यह फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और महाकुंभ क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है। 15 से 16 फरवरी को कोई भी वाहन महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। ऐसे में बाहरी जिलों और शहरों से आने वाले वाहनों को प्रयागराज के बाहर पार्किंग और होर्डिंग एरिया में रोका जाएगा। इस दौरान महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा करनी होगी। प्रशासन ने यह कदम श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए उठाया है, ताकि कोई भी वाहन जाम की स्थिति न बनाए और दुर्घटना से बचा जा सके। वीकेंड पर ट्रैफिक की समस्याएं। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान खासकर वीकेंड पर यातायात के मामलों में बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या के कारण शहर में ट्रैफिक जाम लगना आम बात है। पिछले कुछ वर्षों में महाकुंभ के दौरान शनिवार और रविवार को शहर के आसपास के क्षेत्रों में कई किलोमीटर लंबी ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली थी। इस दौरान श्रद्धालुओं को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता था। खासकर माघ पूर्णिमा स्नान जैसे बड़े आयोजनों के समय यह समस्या और भी विकट हो जाती है। पिछले वर्षों में जब श्रद्धालुओं का एक बड़ा हुजूम संगम तक पहुंचने के लिए निकलता था तो कभी कभी वाहनों का लंबा जाम शहर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाता था, जिससे पूरे शहर का ट्रैफिक जाम हो जाता था। इसके अलावा भीड़ भाड़ के कारण दुर्घटनाओं के भी कई मामले सामने आए हैं। यह स्थिति और भी विकट हो जाती है जब लोग घबराहट में अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर पैदल चलने लगते हैं। इस दौरान दुर्घटनाओं की संभावना और भी बढ़ जाती है। प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम। महाकुंभ के दौरान प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। विशेष रूप से जब ट्रैफिक और दुर्घटनाओं की स्थिति गंभीर हो जाती है तो राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। नो व्हीकल जोन। जैसा कि 15-16 फरवरी को घोषित किया गया है, नो व्हीकल जोन का फैसला भीड़ और ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए लिया गया है। इसके तहत महाकुंभ क्षेत्र में किसी भी वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पार्किंग एरिया। बाहर से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था पहले से की गई है। जिन वाहनों के पास होंगे उन्हें उचित पार्किंग में खड़ा किया जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल और सिग्नल। महाकुंभ के दौरान शहर के ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस विभाग विशेष सिग्नल और डाइवर्टेड मार्गों की व्यवस्था करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वाहनों को आसानी से पार्किंग की ओर निर्देशित किया जाए और किसी भी स्थान पर जाम न लगे। राहगीरों की सुरक्षा। पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्तों का सही तरीके से चिन्हांकन किया जाता है, जिससे लोग आसानी से संगम तक पहुंच सके और दुर्घटनाओं से बच सके। अलर्ट सिग्नल और निगरानी। प्रशासन ने महाकुंभ क्षेत्र में विशेष निगरानी और सिग्नल की व्यवस्था की है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। दुर्घटनाओं का खतरा और सुरक्षा। महाकुंभ के दौरान ट्रैफिक जाम और भारी भीड़ के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। कई बार श्रद्धालु घबराहट में गाड़ियों से बाहर निकलकर पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं, जिससे पैदल चलने वालों और वाहनों के बीच टकराव हो सकता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर लोग नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, जिससे हादसों का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया है। सड़क सुरक्षा, पैदल मार्गों का सुरक्षित प्रबंधन और एम्बुलेंस की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
पुलिस और अन्य एजेंसियों को भी सतर्क किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। 2019 और 2021 के महाकुंभ के दौरान प्रशासन ने देखा था कि जब लाखों श्रद्धालु एक साथ संगम में स्नान करने आते हैं तो ट्रैफिक की समस्या और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। खासकर वीकेंड पर जब लोग यात्रा पर आते हैं तो शहर की व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। कई बार श्रद्धालु जाम की वजह से संगम तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करने पर मजबूर हो जाते हैं। इन्हीं अनुभवों से सीखते हुए प्रशासन ने इस बार महाकुंभ के लिए पहले से ही आवश्यक तैयारी की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद स्थिति का जायजा लिया है और विशेष निर्देश दिए थे कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान ट्रैफिक और दुर्घटनाओं की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम जैसे नो व्हीकल जोन और पार्किंग की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर प्रशासन पहले से ही सतर्क रहे और व्यवस्थाएं सही तरह से लागू हो तो किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 एक विशाल धार्मिक आयोजन है जिसमें लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर साल संगम पहुंचते हैं। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक समागम भी है जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस आयोजन में श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि इसे सुचारू रूप से आयोजित करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। खासकर ट्रैफिक, सुरक्षा और व्यवस्था के संदर्भ में कई बार समस्याएं उत्पन्न होती है जो न केवल श्रद्धालुओं की यात्रा को कठिन बना देती है बल्कि दुर्घटनाओं और अनहोनी घटनाओं का कारण भी बन सकती है। प्रशासन ने इन समस्याओं से निपटने के लिए 15 से 16 फरवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है। यह निर्णय इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि महाकुंभ क्षेत्र में वीकेंड पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि होती है जिससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। नो व्हीकल जोन घोषित करने से महाकुंभ क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित हो गया है और बाहरी वाहनों को पार्किंग एरिया में रोका जाएगा जिससे यातायात की समस्या को नियंत्रित किया जा सकेगा। इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालु बिना किसी रुकावट के संगम तक पहुंच सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने, पैदल चलने के रास्तों को सुरक्षित रखने और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली है। यह कदम न केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इससे शहर की समग्र व्यवस्था भी बेहतर होगी। महाकुंभ के दौरान वीकेंड पर भारी भीड़ उमड़ने की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी वाहन जाम के कारण श्रद्धालुओं की यात्रा में रुकावट न डाले। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल, पुलिस द्वारा निगरानी और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए पैदल यात्रियों को वाहनों के बीच अंतर बनाए रखने की योजना बनाई गई है। महाकुंभ के इतिहास में पिछले वर्षों में जो ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं देखी गई थी उनसे यह शिक्षा मिली है कि यदि प्रशासन पहले से सतर्क रहता है तो बड़ी समस्याओं को टाला जा सकता है। इस महाकुंभ आयोजन को सफल बनाने के लिए सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि श्रद्धालुओं को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित रूप से संगम तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। सभी को मिलकर इस धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने में सहयोग करना होगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 एक महत्वपूर्ण अवसर है जहां प्रशासन और श्रद्धालु मिलकर इसे एक सफल और सुरक्षित आयोजन बना सकते हैं। इस वर्ष के लिए प्रशासन ने पहले से ही व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई उपाय किए हैं जो दर्शाते हैं कि महाकुंभ को लेकर प्रशासन कितना गंभीर और समर्पित है। यह निर्णय विशेष रूप से नो व्हीकल जोन की घोषणा महाकुंभ के सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।